अरे करुणा, तुम इतने दिनों बाद। आओ आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? बस रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें मिलकर जाऊं। और बताओ घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक ही है। और तुम बताओ, तुम्हारे कैसे हाल चाल? हाँ, हमारे घर में बस ठीक ही है सब कुछ। अच्छा, पर तुम्हें तो देखकर लगता नहीं है कि तुम ठीक हो। तुम तो एकदम सुख के कांटा बन गए हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? और क्या बताऊं बहन, घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इनके व्यवसाय में बहुत घाटे चल रहे हैं और बेटियों की भी तो शादी करवानी है। तुम सही समय पर आई हूँ। तुम्हारी यमुना के लिए अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ। लड़का सरकारी नौकरी करता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। उसकी पहली बीवी की मौत हो गई। 29 साल का है और नाम है गोपाल राव जोशी। बिना कोई दहेज की शादी करेगा वो। हाँ, क्या कहती हो? अच्छा तो है, आने दो लड़के वालों को। हमारी तरफ से तो हाँ है। आओ घर चल के बात करते हैं। अच्छा चलो, और बताओ। इसके बाद 9 साल की यमुना और 29 साल का गोपाल राव जोशी का विवाह हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नाम क्या है आपका? यमुना। कितने साल की हो? तुम्हारे पास एक लंबे अवसर है कुछ करने की। मैं क्रांतिकारी सोच में विश्वास रखता हूँ। हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? नहीं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और आज से तुम्हारा नाम यमुना नहीं, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। ये लो, पढ़े करो। है ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? नॉलेज। और शक्ति का? पावर। ज्ञान ही शक्ति है, इसे अंग्रेजी में कैसे बोले? तुम ही बताओ। नॉलेज इज पावर। हाँ, सही बात। हे भगवान, गोपाल, तुम अपनी पत्नी को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे हमें? ये समाज क्या कहेगा हमें? तुम्हें पता है ना, आजकल लड़कियों को पढ़ाना कितना बड़ा पाप है। औरत के हाथ में बच्चे अच्छे लगते हैं, किताब तो मर्दों के लिए है। चलो मेरे साथ, घर के काम सीखो। इसी तरह गोपाल राव जोशी को अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और आनंदीबाई का एक बेटा पैदा हुआ। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे माइक दे। बधाई हो दामाद जी, लड़का हुआ है। सच में? गणपति बप्पा मोरया। पर माँ और बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उनको तुरंत अस्पताल ले चलते। क्या इस अवस्था में
इलाज करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की धाई है ना, वो सब ठीक कर देगी। माँ, माँ, आज मेरा बेटा रो क्यों नहीं रहा है? दिखाई दे। हे भगवान, मेरी बेटी क्या करेगी? क्या हो गया? मेरा बेटा कुछ नहीं हो सकता। बेटा, मेरे बेटे को वापस ले आओ। कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरा बेटा, माँ, मेरे बेटे को वापस लाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। दिन बीतते गए और गोपाल और आनंदी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब कितना रोती रहोगे? उस दिन मेरे बात मान के अस्पताल जाते तो हम हमारे बेटे को बचा पाते। अगर डॉक्टर कुमार थे तो उसमें क्या समस्या है? हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। कहाँ से आएगी महिला डॉक्टर? मैं बनूंगी महिला डॉक्टर, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं दूसरी औरत और उनके बच्चों के साथ नहीं होने दूंगी। और मैं करूंगा तुम्हारा मदद। ये लो, पढ़ाई करो। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी बीवी अंग्रेजी पढ़ती है और तुम बेशरम आदमी रिवाजों का ध्यान नहीं रखते हो। अगर आगे से ये सब चलता रहा तो मैं इस गांव के मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें समाज से बहिष्कार कर दूंगा। तुम रो मत आनंदी, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं मेरी धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनूंगा। नहीं साहब, मुझे मेरे हिंदुत्व पर गर्व है। मैं एक हिंदू नहीं बन के ही डॉक्टर बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास भी उपाय है। मैं कलकत्ता ट्रांसफर हो जाऊंगा और वहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है। इसके बाद गोपाल और आनंदी कलकत्ता चले जाते हैं, जहां उनको एक अच्छे मिशनरी स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है। वहां वो अंग्रेजी में पढ़ना और बोलना अच्छे से सीख जाती हैं। साल 1880 में गोपाल राव आनंदी बाई की डॉक्टर में चाहत को देखते हुए एक अमेरिकी मिशनरी संस्था को चिट्ठी लिखते हैं और इसके कारण आनंदी बाई को वहां का वुमेन्स मेडिकल कॉलेज और पेंसिल्वानिया फिलाडेल्फिया मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन मिलती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। माइक। साहेब, आपके बिना मैं वहाँ कैसे रहूंगी? एक पत्नी होकर अपने पति को छोड़ के जा रही हूँ मैं। ये समाज मुझे क्या बोलेगा? आनंदी, तुम्हें कब से समाज का डर होने लगा? इन्हीं समाज को तो बदलने के लिए तुमने हाथ में कलम उठाया था और अब नारी शिक्षा के लिए दवा भी तुम ही दोगे। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
from India? Yes, madam. Oh, nice to meet you. I am Miss Carpenter. I received a letter from your husband and I have arranged everything for your study. So, all the best, dear. Thank you, madam. देखते ही देखते 2 साल बीत गए और आनंदीबाई पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करने लगी और फाइनली उनका ग्रेजुएशन डे भी आ गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Anandi? 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 Yes, Miss Carpenter. Finally, the wait is over and your graduation day is here. And do you know your thesis, Obstetrics among the Aryan Hindu, has gotten international attention. And do you know Queen Victoria herself has sent you a congratulatory message for today. Here it is. Oh, really? I can't believe it. What happened, Anandi? I'm feeling very bad these days. Congratulations, Mrs. Anandibai Gopal Rao Joshi. This is a proud moment for all of us. Now, you were the first Indian woman to study medicine. So, all the best for your bright future. मेरी बेटी आ गई। मेरी बच्ची तूने कर दिखाया। माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कितना खोरी खोटी सुनाया था। मुझे माफ कर दो। नहीं माफी, मुझे माफी मत मांगिए। हमारे देश में औरतों को हमेशा घूंघट के नीचे रखा जाता है ताकि औरतें मर्दों से नजर न मिला सके। वही औरतें एक मर्द डॉक्टर के सामने अपनी शारीरिक परेशानियां तथा समस्या को बिना हिचकिचाए कैसे बोल पाएंगी। मैं एक डॉक्टर बन के आई हूँ उनकी मदद करने के लिए, ताकि जिसे मेरे साथ हुआ है वो दूसरे औरत और उनके बच्चों के साथ ना हो पाए। हमारे देश की लाखों लड़कियों को मैं डॉक्टर बनाने के लिए मदद करूंगी। हमारे समाज में हर एक लड़की पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। एक बेहतर भारत मेरी स्वप्न है। डॉक्टर आनंदी, कैसे हैं आप? साहेब, तुमने कर दिखाया। पूरा भारतवर्ष तुम पर गर्वित है। आनंदीबाई की जय, आनंदीबाई की जय, आनंदीबाई की जय। हम सब आनंदीबाई पर गर्वित हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण आनंदीबाई का निधन हो गया, लेकिन उनका साहस आज भी हर लड़कियों को प्रेरणा देती है कि मन में हो हौसला, हर नामुमकिन मुमकिन बनता है। मन में हो हौसला, हर नामुमकिन मुमकिन बनता है। तू अगर चलता रहे, एक पेड़ उठते ही मंजिल और करीब होती है। भारत की पहली महिला